कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़क पर उतर चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। एक तरफ अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं, यानी कि उन्होंने ही कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया है, और उनका भाषण इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि आज पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर से भाषण दिया था। और अब दोस्तों एक खबर आ रही है, अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है और सीधे सरकार को चैलेंज कर दिया था। चैलेंज शायद जो चैलेंज किया गया उसको स्वीकार नहीं किया गया। मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, खबर ये आ रही है कि 3 से 3:30 बजे के करीब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जो है एक साथ निकलते हुए नजर आए, और अभिजीत दीपके ने ऐलान करते हुए कहा, चैलेंज देते हुए सरकार को कहा कि आपके पास आज 5 बजे तक का समय है, या तो अब 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, नहीं तो अगले शनिवार को हम फिर से वापसी करेंगे। जी हां दोस्तों, अभिजीत दीपके जाते जाते उन्होंने कहा कि कौन कौन ये चाहता है कि ये प्रोटेस्ट दोबारा हो। तमाम वहां पर लोग थे, उन सबने यही कहना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ हैं, हम दोबारा चाहते हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जाए। दीपके फिर से पूछते हैं अभिजीत दीपके कि कौन कौन चाहता है कि सरकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सब फिर से कहते हैं कि हाँ, इस्तीफा होना चाहिए। अभिजीत दीपके सरकार को 5 बजे तक का अल्टीमेटम देते और कहते हैं कि अगर सरकार 5 बजे तक या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, वरना दोबारा हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए शनिवार के दिन आ सकते हैं। दोस्तों खबर क्या आ रही है, दैनिक भास्कर ने खबर को ब्रेक किया है और इस खबर में लिखा है, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, अगले शनिवार को फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान। दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि अभिजीत दीपके ने सिर्फ अभी पहला दिन ये शुरुआत किया है, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। आज के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार की शायद नींद भी उड़ जाए, वो इसीलिए कि कहीं सरकार ये सोच रही हो कि भाई आज का दिन है, जैसे तैसे निकल ही जाएगा, और जाहिर तौर पर दिन का क्या है, जब सुबह हुआ है तो शाम भी होगा, आज 13 तारीख है तो कल 14 तारीख भी होगा। आप इतना समझ के चलिए, तो दिन का क्या है, दिन तो गुजर जाना है और निकल जाएगा। सरकार को लगा कि विरोध प्रदर्शन का क्या है, आज शांत हो जाएगा, कल नहीं होगा। लेकिन अभिजीत दीपके ने दोस्तों नया ऐलान करके सरकार के अंदर हलचल बढ़ा दी है, और हलचल यूं ही नहीं है, हलचल इस कदर है कि आप देखिए कि तमाम मंत्रियों को जो है इस मामले में बोलना पड़ रहा है। कुछ नेता तो ऐसे हैं बीजेपी के जो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की गलती थोड़ी ना है इसमें, शिक्षा मंत्री का क्या रोल है इसके अंदर कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, गलती किसी और ने की है। एग्जाम्पल ऐसे दिए जा रहे हैं कि गलती करेगा दाढ़ी वाला और इस्तीफा मांगेंगे मूंछ वाले से, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। दोस्तों खबर में पढ़ना शुरू करता हूं, और आज मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि आज 4 बड़ी बातें जो अभिजीत दीपके ने कही है। सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूं इस खबर को। खबर में लिखा है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद जनता के सामने अभिजीत दीपके ने भाषण दिया, और उस भाषण में अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरी मां उस वक्त भी इतना नहीं रोई थी जिस वक्त मैं घर को छोड़ करके अमेरिका जा रहा था। उस वक्त मेरी मां सबसे ज्यादा रोई जब मैं अमेरिका से इंडिया वापस आ रहा था। जी हां दोस्तों, अभिजीत दीपके ने आगे भी कहा, बंद कर दो हिंदू मुसलमान की राजनीति, बंद कर दो धर्म की राजनीति। अब हम डरने वाले नहीं हैं, आप कब तक हमें डराते रहोगे, हम डरने वाले नहीं है। इतना शानदार भाषण, जिन भाषणों को लेकर के लगातार लोग जो है अलग अलग तरीके, सोशल मीडिया का जमाना है, तारीफ कर रहे हैं लोग। इसमें लिखा है 4 बड़ी बातें। पहली, जब मेरी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो रही थी तो ऐसा लगा था जैसे आजादी के आखिरी पल जी रहा हूं, अभिजीत दीपके ने कहा। दूसरी बात, जेल जाने से डर से कई लोगों ने समझौता कर लिया है और बिक गए हैं, लेकिन इस देश को छात्र युवा नहीं बिके हैं। तीसरी बात, मेरे भारत लौटने पर मां रो रही थी, उन्हें डर था अरेस्ट हो जाऊंगा। यह डर हर उस मां को है जिनका बेटा सिस्टम पर सवाल उठाता है।
चौथा और आखिरी बात और बड़ी बात, सरकार ने सालों तक हमें हिंदू मुसलमान राजनीति में फंसा कर रखा। हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में, आज पूरे दिन के प्रोटेस्ट में ये 4 बड़ी बातें सरकार तक पहुंचाई है। यानी ये साफ संदेश है कि अभिजीत दीपके पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब वो बात अलग है कि आगे क्या कुछ होगा, सरकार किस तरीके से क्या कुछ करेगी, ये आगे की बात है। लेकिन आज के भीड़ को देखने के बाद या तो सरकार कुछ एक्शन ले, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन ले, या फिर एनटीए के खिलाफ कुछ एक्शन ले। यानी या तो सरकार, ये पूरा जो गेंद है ना, वो इस वक्त सरकार के पाले में है। सरकार क्या एक्शन लेगी, इस पर सबकी नजरें निगाहें हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। असल में जो गेंद है ये सरकार के पाले में है। सरकार को पर नजरें निगाहें लगा करके लोग बैठे हुए हैं कि सरकार आखिर गेंद किसके पाले में डालेगी। क्या इसमें भी विपक्षी पार्टियों को घेरा जाएगा? क्या इसमें भी नेहरू को जिम्मेदार माना जाएगा? या फिर सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए, अपनी जवाबदेही तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी? खबर में लिखा है दोस्तों, दोबारा से जंतर मंतर अगले शनिवार को फिर से अभिजीत दीपके आ सकते हैं। यानी कि ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके वहां पर मौजूद रहे, लंबा चौड़ा भाषण दिया। और वैसे मैं आपको बताऊं कि आज गर्मी बहुत थी, गर्मी वैसे भी बहुत थी, लेकिन गर्मी और तब और बढ़ गई जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों के भीड़ के साथ युवा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। तब गर्मी और बढ़ गई, राजनीतिक गर्मी बढ़ गई, राजनीतिक तापमान बढ़ गया। दोस्तों यही कारण है कि वहां पर लोग जो है काला हिट लेकर के पहुंचे हुए थे, ये दिखाने के लिए कि अगर आप कॉकरोच हो तो हम भी काला हिट हैं, और काला हिट के सामने कॉकरोचेस नहीं चलते हैं। दोस्तों फिलहाल खबर यही है कि अभिजीत दीपके का आज का जो विरोध प्रदर्शन रहा, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आज का विरोध प्रदर्शन रहा, ये आज तक सीमित नहीं है। कहीं ये सरकार को लग रहा हो कि आज का दिन निकल गया तो खत्म हो गया, लेकिन अभिजीत दीपके ने जो बयान दिया है उससे सरकार के अंदर हलचल ये तेज हो गई होगी। सरकार को टेंशन हो गया होगा कि आने वाले दिनों में क्या नेक्स्ट सैटरडे के दिन फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है क्या, क्योंकि अभिजीत दीपके ने जाते जाते मंच से यही भाषण दिया था। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।